ओम साई राम, जय साई राम सभी भक्तों को। शुभ धनतेरस। आज बाबा की कृपा से और बाबा की गाइडेंस से ही शायद मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। ये एक बहुत सुंदर अनुभव है जहाँ पर बाबा ने किस तरह से मतलब हमें ब्लेस किया, हमारी फैमिली को हमारे मुश्किल समय में। उस बात का ज़िक्र आज मैं करना चाह रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मैंने एक्चुअली पहले कहीं एक संक्षेप में बताया हुआ है मेरे चैनल पर तभी, लेकिन ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं थे, ना ज़्यादा व्यूअरशिप थी। तो आज मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जो बाबा ने ही मुझे गाइड किया है कि वही एक्सपीरियंस लेकिन एक अलग एंगल से, जो बाबा चाहते हैं उस तरह से मैं बताने जा रही हूँ। तो हुआ ये था कि जब कोविड शुरू हुआ तो सभी लोग, जैसे जानते हैं कि सभी बहुत घबरा गए थे कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। एंड बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस डाउन डाउन क्या, ठप पड़ गए। ये सभी जानते हैं। बहुत मुश्किलें आई, सब मतलब फाइनेंशियली परेशान, कोई मेंटली परेशान, कोई हेल्थ में परेशान। बहुत परेशानियां थी, जैसे हम सब जानते हैं दैट दिस इज़ जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ कोविड। तो तब ये भी कहा जा रहा था कि अब कैसे होगा। जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं या इवन जो छोटी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर जो लोग आते जाते हैं, कुरियर वाले ऊपर आने चाहिए कि नहीं, डोर स्टेप तक डिलीवरी होनी चाहिए कि नहीं। हम जहाँ रहते हैं मुंबई में, वहाँ हर चीज़ डोर स्टेप डिलीवरी होती है। गांव-गांव में नहीं होती है, पर बड़े-बड़े शहरों में हर एक चीज़ के लिए मतलब तुम मांगो फ़ोन करके और घर पे वो देकर जाते हैं, ये सुविधा है। जब कोविड शुरू हुआ था तो सब सोच में पड़ गए थे अब कैसे होगा। बाहर जाना भी मुश्किल और घर तक लेकर आना भी, मंगवाना भी मुश्किल। और ऐसे में जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं वो क्या करेंगे, वो रोज़ आएंगे जाएंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोविड का क्या सीन है क्या नहीं, हमें कैसे पता। तो इसीलिए धीरे धीरे करके बहुत सारी सोसाइटीज़ ने ये डिसाइड किया कि चलो जो वॉचमैन वगैरह हैं, सिक्योरिटी हैं, उनको अपनी सोसाइटी में ही, जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, स्पेशली हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ पे 11 विंग्स हैं इन ऑल। तो हमने हमारी सोसाइटी ने भी सोचा कि चलो हम भी अपने जो सिक्योरिटी हैं, वॉचमैन हैं, सबको यहीं पे रहने के लिए बोलते हैं टिल द टाइम इट गेट्स अ लिटिल सेटल डाउन थोड़ा। तो अगले 6-8 महीने तक सारे जो सिक्योरिटी थे वो नीचे, जो वॉचमैन के लिए अलग से रूम का भी प्रबंध किया गया। जैसे जो ऑफिस होता है, सोसाइटी का ऑफिस, उन्हें कहा गया कि तुम वहीं रहो। अब प्रश्न ये उठा कि उनका खाना पीना कैसे करेंगे वो लोग, क्योंकि बाहर से वो भी खाएं, बाहर का खाना वो भी खाएं, वो भी रिस्की होता है। अगर हम नहीं खा सकते बाहर का खाना, तो वो तो बेचारे हमारे लिए, दे आर ऑल फ्रंट लाइन वॉरियर्स। वो तो बेचारे हमारे लिए, हमारे सुरक्षा के लिए बिल्डिंग में रहने के लिए तैयार हो गए थे। एंड हर किसी को अपनी नौकरी भी प्यारी होती है, तो चाहे कोई भी रीज़न हो, बट देन दे वर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स यू नो सो उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अब ये शुरू हो गया कि उनको खाना कैसे दिया जाए। तो हर एक विंग ने, लाइक इवन देर आर 11 विंग्स, हर एक विंग ने अपना अपना डिसाइड किया कि कौन कैसे अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को खाना देगा। तो हमारी बिल्डिंग वालों ने कुछ ऐसे डिसाइड नहीं किया था, हमारे विंग वालों ने। तो मुझे बहुत ये हो रहा था कि बेचारे वो लोग नीचे हैं, 3 वॉचमैन हैं हमारे यहाँ, दिन में 2 और रात में 1। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह का नाश्ता मैं दे दिया करूँगी उनको। मैंने उनको फ़ोन करके पूछा इंटरकॉम पे कि आप लोग नाश्ता वगैरह, खाना वगैरह कैसे खा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि दिन में और रात में हमने टिफ़िन किया है, पास में ही एक आंटी हैं जो घर से खाना बनाती हैं। हम सोसाइटी के बाहर रहती है वो आंटी, तो हाँ वो यहाँ हमें सोसाइटी के गेट पर देकर जाती हैं और हम फिर खाना खा लेते हैं। तो मैंने बोला नाश्ता, बोला नाश्ता तो नहीं हम लोग मंगाते हैं उनसे। तो मैंने बोला ठीक है, चलिए फिर मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया करूँगी रोज़। तो वो लोग भी खुश हो गए।
एंड मुझे एक तरीके का बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि कहीं मैं किसी को हेल्प कर पा रही थी। एंड यू नो दिस वाज ऑल आउट ऑफ जेन्युइन एफर्ट्स कि मैं करना चाह रही थी कि ये एक जैसे बोलते हैं ना, उस समय मैं बाबा से बिल्कुल जुड़ी नहीं हुई थी। ये सब जब शुरू हुआ था कोरोना का काल, देखिए बाबा किस तरह अपनी ओर भक्तों को करते हैं। मेरी दिल्ली तमन्ना थी बचपन से कि यू ना मैं बड़े होके सोशल सर्विस करूं। तो कहीं मुझे वो एक मौका मिल गया था कि मैं ये चीज़ करूं। एंड लकीली बाय गॉड्स ग्रेस, बाय बाबाज ग्रेस, मेरे हस्बैंड भी मान गए कि ठीक है तुम करो। वो खुद भी बहुत बिलीव करते हैं दान धर्म में। एंड चाहे हम कितना घबराए हुए थे कि कोविड का टाइम है, वॉचमैन को भी ऊपर बुलाना और नाश्ता देना उनके हाथ में, वो भी बहुत रिस्की था एट द स्टार्ट ऑफ कोविड, यू नो। तो हमने क्या सोचा कि ठीक है, हम डिस्पोजेबल जो प्लेट्स होती हैं, डिस्पोजेबल फॉइल होता है, या जो हम पैक करके बाहर रख देंगे। घर के बाहर हमारा एक टेबल की तरह बना हुआ है, एक शेल्फ़ की तरह। तो हमने सोचा हम वहाँ रख दिया करेंगे, इंटरकॉम से उनको कॉल करके बोलेंगे कि आप लेकर जाओ, सो देयर बी नो कांटेक्ट विद द वॉचमैन। तो मैं रोज़ यही करती थी। अगले 6-8 महीने तक रोज़ मैंने उनको नाश्ता दिया। एंड उनको फ़ोन करके हम बोलते थे कि आपका नाश्ता रख दिया गया, आप प्लीज़ आके लेकर जाइए। तो तीनों वॉचमैन के लिए बनता था नाश्ता। फिर आफ्टर 3-4 मंथ्स मैंने ना जनरली ऐसे ही सोसाइटी ग्रुप पे बात चल रही थी कि कौन कैसे वॉचमैन वगैरह कैसे नाश्ता खाते हैं, खाना खाते हैं। तो मुझे लगा सभी देते होंगे, सभी का यही सिस्टम होगा कि कोई ना कोई तो देता ही होगा ना नाश्ते के लिए किसी को, अपने वॉचमैन को। हर बिल्डिंग अपनी वॉचमैन को देते ही होगी। तो मैंने भी लिखा कि हाँ मैं भी देती हूँ रोज़। तो सब इतना हैरान हो गए, तो रोज़ देती है? हम तो कभी कभी देते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार, बाकी तो वो लोग खुद ही मैनेज करते हैं। मैंने कहा अच्छा, नहीं मैं तो रोज़ देती हूँ। तो सब बहुत यू नो इन अ वे तारीफ़ करने लग गए कि तू भी कोरोना वॉरियर हो गई है, एंड यू नो इट्स वेरी नाइस दैट यू आर डूइंग दिस थिंग। तो मैं उन्हें बोली कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आज भी जेन्युइनली जब व्हेन आई लुक बैक एंड आई फील कि क्या मैंने आउट ऑफ द वे जाके ये सब कुछ किया, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो लाइक अगर किसी को ज़रूरत है और अगर मेरे घर में बन ही रहा है तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बना के मैं दे दूँगी। तो उसमें क्या मैंने बड़ा तीर मार दिया। मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है ना, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उनके पास नाश्ता नहीं हो रहा था सुबह का प्रबंध, तो हमने कर दिया। तो एवरी डे आई वाज कुकिंग फॉर माय फैमिली, सो आई कुक्ड फॉर देम ऑल्सो एंड आई केप्ट इट आउट, सो देयर इज़ नो यू नो एंड दे टुक इट। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट आज जब मैंने अपना जो हमारा साई चिल्ड्रन का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे, जाने क्यों, देखिए बाबा कैसे गाइड करते हैं कि ये एक्सपीरियंस शेयर करो सबके साथ दोबारा। जाने क्यों मैंने एक चीज़ शेयर की उनसे कि इन द मंथ ऑफ मे 2021 दिस ईयर, बाबा ब्लेस्ड अस विद अ कॉइन, विद अ सिल्वर कॉइन। मैं ये स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ वो स्क्रीनशॉट वो कॉइन का, जो मैंने फ़ोटो निकाली है। बाबा ने हमें इस चीज़ से ब्लेस किया। कैसे ब्लेस किया वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के जॉब का कुछ प्रॉब्लम हो गया था एट द स्टार्ट ऑफ कोविड, एंड हमें थोड़ी दिक्कत तो ऑब्वियसली थी। तो दिस वाज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एंड सॉरी मई 2021 में नहीं, हमें लास्ट ईयर मई 2020 में मिला था। क्योंकि लास्ट ईयर जब कोविड शुरू हुआ था तब 2020 था, राइट। ये लास्ट ईयर हमें कॉइन मिला था। तो फिर उस समय मार्च में इनकी जॉब का प्रॉब्लम हुआ था कुछ तो, एंड हम परेशान तो थे, बट फिर भी मैं अपने हस्बैंड को यू नो कहती थी कि कोई बात नहीं, जॉब आए जाएगी, बट अपनी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए एट द मोमेंट। पूरी दुनिया में जो चल रहा है ना, इट इज़ जस्ट दैट इफ़ वी आर हेल्दी वी आर अलाइव, दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ आवर लाइफ। की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है कि हम जीवित हैं और हम हेल्दी हैं। तो इससे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग और कुछ हो नहीं सकती। आज नहीं है जॉब, कल मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये जो शुरू हुआ था मार्च से लेकर फॉर द नेक्स्ट यू नो 3-4 मंथ्स, फरवरी से शुरू हुआ था, रादर फेब टू मई,
तो इट वाज ऑलमोस्ट देयर फॉर 4-5 मंथ्स। मेरे हस्बैंड के जॉब का प्रॉब्लम था एंड लेकिन उसी समय हमने नोइंगली अननोइंगली हमने दान करना शुरू किया था, विच वाज इन द फॉर्म ऑफ गिविंग इट टू वॉचमैन हु वर फ्रंट लाइन वॉरियर्स। तो ये उस समय की बात है जब हमारे पास खुद के पास इनकम नहीं थी मैं बोलूँगी, या फिर एकदम ही कम थी। लेकिन उस समय हमने फिर भी ये नहीं सोचा कि इनकम इतनी नहीं हो रही है तो फिर हमारा खर्चा तो हो ही रहा है, क्योंकि हम मेरे फैमिली में सिर्फ 3 मेंबर्स हैं, फिर भी हम 6 लोगों का खाना बना के नाश्ता बना के देते थे, चाहे वो जो भी है। लेकिन रोज़ डबल नाश्ता बनना इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा, जो बोलते हैं एक्सपेंडिचर ही होता है। बट हमने उस चीज़ की परवाह नहीं की, कभी एक सेकंड भी हम दोनों के मन में ये नहीं आया कि हमारा खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि हमें डबल नाश्ता बनाना पड़ रहा है। माई एफ़र्ट्स वर ऑल्सो देयर, क्योंकि रोज़ 6 लोगों का नाश्ता बनता था घर पे और हम देते थे। तो वो हमने, क्योंकि वो शायद वो मन से किया, बहुत ही प्यार से किया और उन्हें हेल्प किया। ये सब चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं खुद को महान बताना चाहती हूँ। ये मैंने आज तक किसी से इस तरह शेयर नहीं की है ये बात की, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अगर तुम दान कर रहे हो तो बिल्कुल किसी को इस चीज़ के बारे में बताओ नहीं। बट आज बाबा ने ही जैसे मुझे गाइड किया है कि मैं इस चीज़ के बारे में आप सबको बताऊं, ताकि आप लोग भी प्रेरित हों और जानें कि दान करने से कितना हमें पुण्य मिलता है और कितना बाबा हमें हेल्प करते हैं अगर हम निस्वार्थ भाव से दान करें। चाहे वो मैं पैसों के दान की बात नहीं कर रही हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमने पैसे नहीं दान किए, हमने अन्न दान किया था उस समय। जो भी वॉचमैन थे नीचे, उनको रोज़ हम नाश्ता देते थे, तो वो अन्नदान था। हमने अन्नदान किया, तो उसका इतना महत्व होता है, ये बाबा ने मुझे कल और आज में गाइड किया है। कल हमारी एक साई चिल्ड्रन ग्रुप की बहुत ही प्यारी साई डिवोटी हैं सीमा भाटिया जी, जिन्होंने कर्मा क्लीनिंग के ऊपर एक ऑडियो बना के हमें भेजा था, जो मैं आज या कल में शेयर करूँगी आप सभी के साथ, कि बाबा ने उन्हें कैसे कर्मा क्लीनिंग के लिए गाइड किया। तो उसमें भी उन्होंने अन्नदान का ही महत्व बताया था कि अन्नदान करने से कितने हमारे कष्ट, कितने हमारे कर्म, जो बुरे कर्म होते हैं वो कटते चले जाते हैं और किस तरह से हमारे कर्मास क्लीन होते जाते हैं। तो फिर ये सब हुआ कि यही चीज़ मुझे आज, जो मैं डेली पारायण में मैं पढ़ रही थी, मेरा चैप्टर आज का, तो देखिए बाबा ने कैसे उसमें भी मुझे गाइड किया। चैप्टर नंबर 35 था आज मेरा, जो मुझे साई सच्चरित्र का पढ़ना था, और उसमें मैं 4 लाइनें पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को कि कैसे बाबा ने मुझे गाइड किया कि तुम ये सब आज बोलो और सबके साथ शेयर करो, ताकि लोग अन्नदान का महत्व समझ पाएँ और कैसे उनके कर्मास क्लीन हो सकते हैं, कैसे वो कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, उसका रास्ता दिखाया जाए उन्हें। तो आज के चैप्टर में जो था उसमें लिखा हुआ था कि यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूँ तो उससे 10 गुना लौटाया करता हूँ। मैं किसी की वस्तु बिना मूल्य नहीं लेता और न तो प्रत्येक से मांगता हूँ। जिसकी ओर फ़कीर यानी कि मेरे गुरु इंगित करते हैं उसी से मैं मांगता हूँ, और जो गत जन्म का ऋणी होता है उसकी दक्षिणा स्वीकार हो जाती है। दानी देता है और भविष्य में सुंदर उपज का बीजारोपण करता है। धन का उपयोग धनोपार्जन के ही निमित्त होना चाहिए। यदि धन व्यक्तिगत आवश्यकताओं में व्यय किया जाए तो वह दुरुपयोग है। यदि तुमने पूर्व जन्मों में दान नहीं किया है तो इस जन्म में पाने की आशा कैसे कर सकते हो तुम। इसीलिए यदि प्राप्ति की आशा रखते हो तो अभी दान करो। दक्षिणा देने से वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य प्राप्ति से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाता है। 1, 2 और 10 गुना लो। तो ये शब्द पढ़कर मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील की कि बाबा, मैं जो सोच रही थी कि ये शेयर करूं क्या दोबारा से ये एक्सपीरियंस, कि आपने कैसे और क्यों हमें वो कॉइन से ब्लेस किया है जो आपका साई लक्ष्मी रूप है।
तो फिर बाबा ने ये जो लाइनें मुझे ध्यान दिलवाया कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तू इस पर बोल और अपने चैनल पर ये डाल। तो मैं इसीलिए आज बता रही हूँ। फिर हुआ क्या कि मई महीने में आखिर मैंने जो मैं साईं पूजा चैनल को फॉलो करने लग गई थी उस समय, धीरे धीरे जब बाबा से जुड़ गई थी कुछ टाइम बाद, तो फिर मैंने क्या किया था, 9 दिन 9 दिए जलाए और 9th डे पर बाबा ने हमें ये कॉइन भिजवाया। हमें नहीं पता किसने ये भेजा, बाय कुरियर आया। और आप अगर देखेंगे, स्क्रीनशॉट में डाल रही हूँ, ये वो पैकेट का है जहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का नाम और एड्रेस हमने छुपा दी है। मैंने उस पर हस्बैंड का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर प्रॉपर लिखा हुआ था, और लेकिन जो सेंडर का नेम एंड एड्रेस है वो कटा हुआ था, वो नहीं था। तो आई वॉज़ वंडरिंग कि ये क्या है इसमें। एंड वो चश्मे की केस में था, जो चश्मे का बॉक्स आता है ना जनरली। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, हमने क्या चश्मा कोई मंगाया है आपने कुरियर से? तो बोले नहीं, मैंने तो कुछ नहीं मंगाया है। हमने जब खोल के देखा तो वी वर ज़ैप्ड कि ये तो एक सिल्वर का कॉइन है, शुभ लाभ का, लक्ष्मी माता और गणपति जी बने हुए हैं इस पर। और हमने अपने घर वालों से पूछा, मैंने मायके वाले, ससुराल वाले, सबसे पूछा, किसी ने नहीं भेजा था ये। तो ये बस वो 9 दिन 9 दिए जलाने का चमत्कार था। बाबा ने हमें वो ब्लेसिंग दी और बताया एक तरीके से कि तुमने जो इतने दान धर्म किया है, अन्नदान किया है, उसी का ये एक फल है कि उनकी ब्लेसिंग हमें मिली। तो हमने यही बिलीव करके उस साई लक्ष्मी रूप को अपने मंदिर में रखा है और उसकी पूजा करते हैं हम रोज़। बाबा इतने दयालु हैं कि हमें कि आपके जो कर्म होते हैं ना, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है, हम अच्छे कर्म करते चले जाते हैं फिर भी हमारे कष्ट कम नहीं होते, क्योंकि अभी वो हमारा समय आया नहीं हुआ होता है। तो कभी कभी हम थक जाते हैं और सोचते हैं कि इतना अच्छा बन के भी क्या फ़ायदा, कि अगर भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है तो। पर हर एक का अपना एक समय होता है। बाबा कहते हैं ना कि ट्रस्ट इन माई टाइमिंग्स, मेरे समय पर भरोसा रखिए। तो वो समय जब आएगा ना आपका, तो इतनी ब्लेसिंग्स होंगी कि आप थैंक यू कहते कहते थक जाएंगे, लेकिन बाबा देते देते नहीं थकेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो हर दिन बाबा की आपको लीला मिलेगी, हर दिन बाबा का आपको आशीर्वाद मिलेगा। अभी भी जो मतलब ऐसा नहीं है कि हर समय रहता है आशीर्वाद, लेकिन जब वो ऑब्वियस होने लगेगा आपकी लाइफ में, जब आपका समय आएगा, आप हर पल वो फील कर पाएंगे कि हाँ, बाबा हैं हमारे आसपास और ब्लेस कर रहे हैं हमें। तो ये जो हमें कॉइन के रूप में चमत्कार बाबा का ब्लेसिंग मिला, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अन्नदान करना कितना महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में। आपके पास नहीं है ज़्यादा इनकम, तो आप एक छोटा 2 रुपए का, 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी अगर आप दान करें किसी ज़रूरतमंद को, या आप अपने घर के बाहर जाके उसका बिस्किट्स को चूरा करके चींटियों को तक दे दें, तो भी बहुत आपको पुण्य मिलेगा। तो ये सब बस बाबा की गाइडेंस से आज मैंने आप लोगों को बताया है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कभी नहीं कहती कि शेयर कीजिए वीडियो मेरा, बट ये आज का मैसेज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। और अब दिवाली का टाइम आ रहा, आज धनतेरस का दिन है और दिवाली का भी अभी दिन आ रहा है परसों। तो ये बहुत शुभ दिन होते हैं जहाँ पर हम अन्नदान कर सकते हैं। जो गरीब हैं, जिनके पास ज़्यादा खाने पीने को नहीं है, आप लोग प्लीज़ कीजिए और बाबा के आशीर्वाद पाइए। और ज़रूर आपको बाबा आपकी फैमिली को सबको ब्लेस कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम। और एक बात तो मैं कहना रह ही गया कि जब बाबा ने हमें 9th डे पे ये कॉइन की ब्लेसिंग भेजी, उसके साथ साथ मेरे हस्बैंड को भी एक जॉब की ऑफ़र आई, जो अगले दिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड बाबा की कृपा से सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया हमारे घर में। तो बस बाबा की ब्लेसिंग्स यूँ ही हम सब पर बनी रहें।
आप सभी का भी कुछ एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं अपना ईमेल आईडी और फेसबुक का जो लिंक है जहाँ पे मैसेंजर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताइए। और अगर ऐसा नहीं करना है तो कमेंट सेक्शन में भी अगर आप अपने एक्सपीरियंस लिख कर बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। हम ज़रूर बाबा की लीलाओं का गुणगान इस बाबा के इस चैनल पर करेंगे, ताकि कहीं किसी को अपने सवालों के जवाब मिल सकें, कहीं कोई बाबा से जुड़ जाए या कहीं किसी का टूटा हुआ विश्वास जुड़ जाए। थैंक यू सो मच।